अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड के साथ। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देने जा रहे हैं। एक खबर है कि DGISI जनरल फैज़ हमीद, लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद काबुल पहुंच गए हैं। पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट अब अफ़गानिस्तान में क्या बड़ा किरदार अदा करने जा रही है, क्या दौरे का मकसद है DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के, ये बड़ा अहम और सिग्निफिकेंट है। हम आपको ये बताएंगे क्या हम किरदार वहाँ पर अदा करने जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान है वो अपने कुछ करीबी लोगों से, जो उनकी आप कह सकते हैं किचन कैबिनेट जो 2-3 लोगों की है, उनसे वो अगले इंतखाबात के बारे में जो सिनेरियो डिस्कस कर रहे हैं उस पर वो सिटिंग DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए क्या सोच रखते हैं। ये एक बड़ी दिलचस्प बात है। ये हम आज आपसे ये दो चीज़ें शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के दौरे काबुल की बात कर लेते हैं। वैसे वो हमारे बड़े अच्छे पॉलिश करने वाले एंकर हैं। कभी उन्होंने ब्रश नीचे नहीं रखा। कमरान खान आप पहुंच गए होंगे, तो वो उन्होंने ट्वीट किया है कि जी वो वहाँ पे पहुंच गए हैं। वहाँ पे सिक्योरिटी, ट्रेड और इकोनॉमिक पाकिस्तान और जो अफ़गानिस्तान के टाइज होंगे उन पर वो बात करेंगे। मतलब मुझे समझ नहीं आई कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद सिक्योरिटी टाइज पे तो ऑफ कोर्स बात कर सकते हैं। पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा कंसर्न्स हैं और वो बिल्कुल उनका वो बनता है बात करना, लेकिन इकॉनमी और ट्रेड इज़ नॉट हिज पोर्टफोलियो। तो कामरान खान साहब पता नहीं क्यों हर वक्त ब्रश नीचे ही नहीं रखते। वो ऐसे प्रेजेंट कर रहे होते हैं जैसे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर दौरे पर चले गए। तो ये जो हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं उनको चाहिए कि वो ऐसे पॉलिसियों से भी बचें जो उनका इमेज ख़राब करते हैं और ये मज़ीद तासुर को तक़वियत देते हैं कि शायद पाकिस्तानी जो फ़ौज है या एजेंसीज़ हैं वो ये हुकूमत चला रही है या ये इनको कुछ नहीं आता और वही सब कुछ करवा के दे रहे हैं। तो अब हम बहरहाल आ जाते हैं इस दौरे पर। तो जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जिस दौरे पर गए हैं DGISI, वो दौरे का मकसद एक तो पाकिस्तान अब अफ़गानिस्तान को एक पूरा हम एक ब्लूप्रिंट देंगे तैयार करके, उनको असिस्टेंस देंगे, उनको लोग देंगे जो, क्योंकि अब अफ़गानिस्तान में भी जारी बात है, बेशक अफ़गान आर्मी जो अमेरिका ने तैयार की थी अशरफ गनी दौर में, अहमद करज़ई दौर में, वो तकरीबन 3 लाख लोगों पर मुश्तमिल फ़ोर्स है, पुलिस और आर्मी मिला के। अब वो सब लोग तो घरों को चले गए हैं, कोई कुछ कर रहा नहीं, लेकिन उनका रिकॉर्ड तो ज़ाहिर बात है दफातर में मौजूद है कि कौन कौन कहाँ पर है, क्या डिविजन्स थी, क्या क्या थे लोग, कौन कौन कमांड कर रहा था। तो अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट अब तालिबान को उसी फोर्स को दोबारा से एक्टिव करके देगी, लेकिन उसको उन ग्राउंड्स पे कि वो दाइश का मुकाबला कर सकें, वो TTP का मुकाबला कर सकें, वो अफ़गानिस्तान की सिक्योरिटी को मेंटेन कर सकें और उसमें तालिबान को असिस्ट कर सकें। क्योंकि तालिबान ठीक है एक जंगजू फोर्स है, लेकिन वो एक मिलिट्री का जो स्ट्रक्चर होता है उसको वो नहीं जानते। वो कुछ हद तक तो अशरफ गनी दौर में कायम था, लेकिन वो स्ट्रक्चर भी डिलीवर ना कर सका, कोलैप्स कर गया जब तालिबान आए। तो अब पाकिस्तानी फ़ौज उसको रिविज़िट करेगी, उसको दोबारा से सेट करेगी, उन लोगों को वापस बहाल करवाएगी और उनको उनका रोल इस्टेब्लिश करेगी कि तालिबान के साथ मिलके एक कैसे एक मिलिट्री फोर्स पूरी तश्कील दी जा सके। दूसरा जो DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद के दौरे का मकसद है, वो जो तालिबान हुकूमत कायम नहीं कर पा रहे, और वो हुकूमत कायम अब इस जुमे को भी अनाउंस होना था लेकिन नहीं अनाउंस हो सकी क्योंकि इख्तलाफात हैं ओहदों के लिए। जो इनके बेटे हैं मुल्ला उमर के, मुल्ला याकूब, वो अपना कोई ओहदा देख रहे हैं,
गनी बरदर का लिए और ओहदा है। तो इस तरह मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर एक अंदर खींचातानी है। फिर जो अब्दुल्ला अब्दुल्ला और हामिद करजई हैं, उनके धड़ों को इस हुकूमत में क्या जगह दी जा सकती है। फिर जो पंशेरी हैं, जो अहमद मसूद, जो अहमद शाह मसूद के बेटे हैं, उनके लिए क्या इस सेटअप में कोई जगह निकाली जा सकती है। तो ये वो तमाम अवामिल हैं। तो लास्ट टाइम आपको पता है कि पाकिस्तान ने एक होस्ट किया था अफ़गान डेलीगेशन, बहुत बड़ा 30-40 लोगों का, जिसमें तालिबान के अलावा तमाम धड़ों के नुमाइंदा लोग थे। और उनसे पाकिस्तान ने बातचीत की, यहाँ पर हमारे इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने उनसे गुफ्तगू की और उनको असेस किया कि अगर उनमें से किस किस को किस हद तक नुमाइंदगी तालिबान की जो आने वाली हुकूमत है उसमें दिलवाई जा सकती है। तो वो जो ब्लूप्रिंट हमने उस वक्त तैयार किया, वो भी अब तालिबान के साथ मज़ीद वहाँ पे शेयर किया जाएगा, उनको समझाया जाएगा। और जो अगली हुकूमत आनी है, उस हुकूमत साजी में लोगों के ओहदों में भी फिर कंसल्टेशन हमारी होगी, क्योंकि तालिबान अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। तो इसीलिए दौरा किया जा रहा है कि हुकूमत का अब ख़तोखाल वाज़े करवा के हुकूमत का क़याम करवाया जाए, क्योंकि तालिबान अब तक नाकाम हो गए हैं। और अब हमारी इस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि आलमी तौर पर बहुत ज़्यादा दबाव है पाकिस्तान पर भी कि ये किस किस्म के वहाँ पे लोग अब आ गए हैं। अब आपकी बड़ी ख्वाहिश थी कि ये आ रहे हैं, तो अब इनका देखें करना क्या है। तो अब अगर तालिबान कोई बहुत ही बुनियाद परस्त हुकूमत पुरानी जैसी बना देते हैं और वो अजीबो गरीब किस्म की ख़वातीन और दीगर किस्म की पाबंदियाँ लगाने लग जाती है, तो फिर पाकिस्तान पर मज़ीद दबाव आएगा कि ये देखो क्या कर रहे हैं। तो पाकिस्तान इस टाइम बड़ी वो एक ऐसी पोजीशन में कि वहाँ पर हमें कुछ ऐसा सेटअप करवाना है कि जिसमें हमारा इन्फ्लुएंस भी बरकरार रहे और आलमी बरादरी से हम पर भी प्रेशर बनता है। तो उसके लिए भी ये दौरा बड़ा अहम है DGIC लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का। फिर अब आने इसके अलावा TTP का मसला भी वहाँ पर डिस्कस होगा, क्योंकि अब हमें ज़रा ये बता रहे हैं कि तालिबान ने कुन्नड़ और दीगर एरियाज़ में जो TTP के जो लोग पाए जाते हैं, उनसे जो उनको गाड़ियाँ और असला दिया हुआ था, तो कहते हैं कम से कम 50% गाड़ियाँ उनसे विड्रॉ कर ली हैं और उनको पाबंद किया है कि वो अब बाहर बाज़ारों में असला लेके नहीं घूमेंगे। जिसके बाद कहते हैं कि 2 रोज़ कबल TTP की जो शूरा थी उसका भी एक अहम इजलास हुआ है, जिसमें नए सिनेरियो को देखा गया है कि अब तालिबान क्या कर रहे हैं, हमारा अब अफ़गानिस्तान में क्या सर्वाइवल होगा, पाकिस्तान और तालिबान की क्या रिलेशनशिप होगी और उसके हमारे ऊपर क्या असरात होंगे। तो उस पर TTP की भी शूरा ने एक इजलास किया है और अब वो जो उन्होंने अपनी सिफारिशात तैयार की हैं वो अब वो रखेंगे अफ़गान तालिबान के सामने। और अब ये सारा कुछ भी DGIC लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद वहाँ पर जाके यकीनन डिस्कस करेंगे। तो ये 2-3 डायनामिक्स हैं इस दौरे की। इसके बाद अब हम आ जाते हैं कि हमने आज से 2 रोज़ कबल खबर दी थी कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अगले इंतखाबात पर गौर कर रहे हैं और किस किस्म की डिस्कशंस कैबिनेट में हो रही हैं, वज़रा की किस किस्म की राय है। अब हमने बताया था कि वहाँ पे एक तासुर है कि वज़ीर इमरान खान ने पत्ते सीने से लगा रखे हैं, लेकिन वो बड़ा ज़ोर दे रहे हैं कि फौरी तौर पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें तैयार करो। तो हम आपको बताते हैं कि उनके जहन में लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद और जनरल कमर जावेद बाजवा को लेकर क्या है, वो हम आपको बताते हैं अभी। तो वो ये कहते हैं कि जो हमने आपको ये बताया था कि जो वज़ीर इमरान खान हैं, उनके कुछ करीबी ज़राए का ये दावा है कि शायद जून से अगस्त 2022 के बीच में इंतखाबात का इम्कान है। तो मज़ीद प्रोब जब किया हमने, तब भी हमने हिंट दिया था कि उसका ताल्लुक जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट और अगले चीफ़ की तैनाती से भी है। तो अब वो हमने मज़ीद जब उसको प्रोब किया तो वो ये कहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये सोच रखते हैं कि अगर मैं चाहूँ, अभी मेरे साथ फ़ौज यानी कि इस्टेब्लिशमेंट सेम पेज पे है, इनके जो 2 की ओहदे हैं आर्मी चीफ का और DGISI का, मेरे उनसे बड़े अच्छे रवाबत हैं, अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप है। तो अगर
मैं ये इंतखाबात 2022 में करवा दूं, नवंबर 2022 से पहले पहले, तो ये दोनों हजरात को मैं इस तरह से आप कहने मैनिपुलेट कर सकता हूँ या इनके साथ चालाकी कर सकता हूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद जो हैं DGSI, वो 2022 के नवंबर में आर्मी चीफ की रेस में होंगे। तो उनको ये इसी उसमें रख के मैं आपको आर्मी चीफ बनाऊंगा, मैं ISI की हिमायत रख सकता हूँ। और इसीलिए वो लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को, अब उनकी 3 साल की मियाद पूरी भी हो गई है बतौर ISI चीफ, उनकी ट्रांसफ़र नहीं होने दे रहे DGSI की। क्यों नहीं होने दे रहे? वो चाहते हैं कि यहीं पे रहें और मैं यहीं से इनको आर्मी चीफ बना दूंगा। ये उन्होंने एक तासुर दे रखा है ताकि उनको हमायत हासिल रहे। दूसरी तरफ जो जनरल कमर जावेद बाजवा हैं, जो पाकिस्तान के आर्मी चीफ हैं, वो वज़ीर इमरान खान ये चाहते हैं, ये तासुर देना चाह रहे हैं कि वो, मैं उनको एक और भी 2 साल की एक्सटेंशन ऑफ़र कर सकता हूँ। तो अगर उनको मज़ीद 2 साल की एक्सटेंशन चाहिए होगी तो वो भी इस्टेब्लिशमेंट की जो तमाम की लोग हैं मेरी फिर हिमायत करेंगे, क्योंकि उनके आर्मी चीफ मेरी हिमायत कर रहे होंगे। तो ऐसी सूरत में जब दोनों लोग मेरी मरहूने मिन्नत होंगे मेरे फ़ैसले की, जो मैं फिर जीत के वापस आऊँगा तो करूँगा, तो दोनों लोग फिर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होंगे और वो कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे कि जिससे मैं इलेक्शन ना जीत सकूं। तो ये वो सिनेरियो है जिसको वज़ीर इमरान खान एक्सप्लॉइट करके अगला इलेक्शन जीतना चाह रहे हैं और वो इस तासुर को बरकरार रखना चाहते हैं। लेकिन क्या वो, अगर उनकी मंशा के मुताबिक इलेक्शन उसी दौर में हुए कि वो अगस्त तक इलेक्शन के नताइज आ जाएँ, इलेक्शन अगस्त में हो जाएँ और नए प्राइम मिनिस्टर का ऐलान हो और उस प्राइम मिनिस्टर ने आके, वो प्राइम मिनिस्टर अगर इमरान खान हों, कि 2018 की तरह का एक इलेक्शन करवा दिया जाए और फिर वो आके एक्सटेंशन या नई तैनाती का फ़ैसला करें, तो ये बड़ा ही दिलचस्प होगा। तो ये वज़ीर इमरान खान ये वाली गेम लगा रहे हैं इलेक्शन जीतने के लिए। वो उस तरह से पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को मज़ीद मुतनाज़ा करने की साजिश कर रहे हैं। तो हम आपको इस पर अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, सलामत रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।